IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर आपने कई बार देखी होगी, लेकिन ये तस्वीरें आपको उस अनुभव के लिए तैयार ही नहीं करती जो आपको इसके सामने से देखने पर महसूस होता है। पहली बात तो यह है कि मंदिर बहुत ही बड़ा है और इसका आकार देखकर लगता है जैसे किसी ने पत्थर में पुरी के जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाले रथ को उकेर दिया हो। हालांकि पत्थर का रथ तो हम्पी में भी है, लेकिन कोणार्क मंदिर का निर्माण ही एक रथ के रूप में हुआ है। कहते हैं 15वीं शताब्दी में दूर देशों से आने वाले नाविकों के बीच कोणार्क ब्लैक पैगोडा के नाम से मशहूर था और पुरी का जगन्नाथ मंदिर व्हाइट पैगोडा के नाम से। अब उस जमाने में लाइट हाउस तो होते नहीं थे, तो पुरी और कोणार्क में से किसी एक मंदिर का मंडप देखते ही उन्हें पता लग जाता था कि वे भारत पहुंच गए हैं। मंदिर के शुरुआती हिस्से का शिखर तो अब टूट गया है। कहते हैं उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी और समुद्र से आने वाले जहाज उसे आराम से देख लेते थे। दूसरा शिखर जो आज भी बचा हुआ है, उसके नीचे बने गर्भगृह को आज से करीब 100 साल पहले बंद कर दिया गया था। कुछ पुरातत्वविदों ने इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन न तो उनके पास उतनी समझ थी, न ही उस तरह के कारीगर थे, सो उनसे हो न पाया। अब अर्थ का अनर्थ हो, इससे पहले उन्होंने इसके अंदर बल्लियां लगवाईं और फिर पत्थर और बालू भरवाकर इसे बंद करवा दिया। उनका मानना था कि इससे शिखर टूटने से बच जाएगा, और हुआ भी यही। मंदिर का शिखर टूटने से बच गया। लेकिन मैं ये सोचकर हैरान था कि जहां 1000 वर्ष पूर्व वास्तु इतना विकसित था, वहां आधुनिक समय में दुनिया जीतने वाले अंग्रेज इंजीनियर, जिन्हें अपनी औद्योगिक क्रांति पर बड़ा नाज था, वो मंदिर के गर्भगृह को बचाने में पूरी तरह असफल रहे। सारी टेक्नोलॉजी धरी रह गई, लेकिन मेरे मन में उत्सुकता थी कि जानूं गर्भगृह में आखिर रहा क्या होगा। यहां के गाइड इससे जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसका जिक्र किसी इतिहास की किताब में नहीं मिलता। उनके मुताबिक मंदिर के गर्भगृह में शिखर और जमीन पर 2 चुंबक लगे हुए थे, जिसके बीच में कांसे की मूर्ति झूलती रहती थी। कहानी गजब की थी, सच हो या ना हो। मन में ख्याल आया कि काश आज तक हवा में झूलती वो मूर्ति यहां होती तो इस मंदिर की बात ही निराली होती। लेकिन कोणार्क में जितना कुछ बचा रह गया है, उतना ही इसे महान बनाने के लिए पर्याप्त है। अगर आपके पास नया 10 रुपए का नोट है, तो गांधी जी की तस्वीर के पीछे वाले हिस्से को देखिएगा। इसमें इस मंदिर में बने पहिए की तस्वीर दिखाई देगी। सामने से यही पहिया 9 फीट से ज्यादा ऊंचा है। असल में मंदिर में ऐसे 24 पहिए हैं जो 12 महीनों को दर्शाते हैं। हर पहिया चंद्र कैलेंडर के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 2 चक्रों का प्रतीक है और हर पक्ष या पखवाड़ा 14 दिन या 15 दिन का होता है। इसमें चंद्र अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का सफर 2 बार तय करता है। हर पहिए में 8 तीलियां हैं जो दिन के 8 प्रहरों को दिखाती हैं। इन्हीं 8 तीलियों में दिन कैसे जिया जाता है, इसकी झलक
पत्थर में उकेरी गई है। जिस तीली में रात को दर्शाया गया है, उसी में काम और मैथुन मुद्राएं हैं। ऐसी ही मुद्राएं आपको खजुराहो में भी देखने को मिलेंगी। इन्हीं मुद्राओं को लेकर पिछले करीब 150 साल से समाज असहज है। सबसे पहले तो विक्टोरियाई समाज से आए अंग्रेज इसे देखकर परेशान हुए। उस जमाने में कटक के कमिश्नर एंड्रयू स्टर्लिंग को लगा कि भारतीय ऐसा कुछ बना ही नहीं सकते। फिर बड़े बेमने ढंग से वो मान गए। लेकिन उनके बाद आए अंग्रेज अफसरों ने ये लानत भेजनी शुरू की कि यहां के लोगों को ऐसी चीज बनाते हुए शर्म नहीं आई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि कई अंग्रेज इतिहासकारों ने इसके महत्व को समझा और माना कि कोणार्क से बेहतर वास्तु का उदाहरण पूरे उपमहाद्वीप में मिलना मुश्किल है। गुरु रवींद्रनाथ टैगोर ने तो यहां तक कह दिया कि यहां पत्थरों की भाषा इंसानी जुबान से कहीं आगे निकल गई है। वहां पर घूमते हुए मुझे यह देखकर दुख हुआ कि आज के भारतीय पर्यटक भी इन मूर्तियों को देखकर वैसे ही असहज हो जाते हैं जैसे 150 साल पहले अंग्रेज अफसर। वे या तो तेजी से आगे बढ़ जाते हैं या वहां खड़े होकर अजीब ढंग से हंसने लगते हैं जैसे झेप मिटा रहे हों। मुझे उन्हें देखकर बहुत अजीब लगा। अपने ही पूर्वजों की बनाई चीज की ना तो कोई समझ थी और ना ही उस पर कोई गर्व था। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हां, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर कीजिए, क्योंकि सफर का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Raw and Organic, Ekta Tibrewal, founder of Savage App, deconstructs the online versus offline fitness debate with Kunal Rajput. On the Filter Coffee Podcast, Rajneesh Kumar, former SBI chairman, talks to Karthik. They discuss his journey with the bank. On Smarter with Sid, learn how to spot the most obvious thing with the help of the invisible gorilla experiment. On Marathi Kirkitun, Rajiv and Manik reveal the flavor of G.D. Madgulkar's lesser-known poem, Visartha Visrena. And on Hansvani, hear how a lonely man finds a purpose to live in the story Kachara Baba. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. We'd also really appreciate any ratings or reviews you can give us on any of the platforms that we're listening on, whether it's Apple Podcast, Spotify, or IVM Podcast app. Wherever you're listening, do let us know that you are listening. I'd also like to remind you all that we have a number of YouTube channels where a number of shows are available. You can go to ivmpodcast.com/YouTube to check out what channels we have. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, and Intel. Thank you so much for making this possible. Don't you think that if everyone around you is getting smart, you better be smarter? Hey there, I'm the traveling professor Siddharth Deshmukh, and I'm back with season 2 of my podcast to make you smarter. Smarter with Sid. What's this season's focus about? Well, it's about 10-minute nuggets that will make you stand out at work. It's time to go from smart to smarter. Tune in every Tuesday and Thursday and become smarter with Sid.